इजरायल पर ईरान के हमले ने दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को बहुत बढ़ा दिया है। इससे पूरे मध्य पूर्व एशिया में जंग छिड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि दुनिया अब एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद दोनों देशों में युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान सामने आया है। महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के कारण तनाव में गंभीर बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की और आगाह किया कि न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया, जिससे पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर बड़े सैन्य टकराव छिड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। गुटरेस ने शनिवार को एक बयान में कहा, आज शाम इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा इजरायल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमलों की वजह से तनाव में गंभीर बढ़ोतरी की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा कि वह तनाव के पूरे क्षेत्र में फैलने और इसके वास्तविक खतरे को लेकर बहुत चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र के जरिए सूचित किया है कि ईरान ने 13 अप्रैल की देर रात इजरायल के सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमले किए हैं। ईरानी मिशन ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यह कार्रवाई की है, जो इजरायली सैन्य आक्रामकता के जवाब में है, खासकर 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी राजनयिक परिसरों पर इजरायल के हमले की प्रतिक्रिया में है। ईरानी मिशन ने कहा, अफसोस की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रही है, जिससे इजरायली शासन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति मिल गई है। इस तरह के उल्लंघनों ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। ईरानी मिशन ने कहा कि अगर इजरायल सरकार ने फिर से सैन्य आक्रामकता दिखाई तो ईरान का जवाब निश्चित रूप से बहुत कड़ा होगा। ईरानी मिशन ने कहा, इजरायली शासन द्वारा किसी भी अन्य सैन्य उकसावे को लेकर चेतावनी देते हुए ईरान किसी भी खतरे या आक्रामकता के खिलाफ अपने लोगों, राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और ऐसे धमकी या आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कड़ाई से जवाब देने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प को दोहराता है। स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रविवार शाम को बैठक करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी पश्चिम में बदलते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हाल में हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के संदर्भ में अपनी कार्रवाई को स्पष्ट किया है। फ्रांसिस कहा, ईरानी प्रतिक्रिया ने पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण और शांति एवं सुरक्षा की नाजुक स्थिति को और खराब कर दिया है। फ्रांसिस ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने का आह्वान किया। ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक तरीके से जवाब देने की बात कही है। नेतन्याहू ने इजरायली पीएमओ द्वारा एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इजरायल राज्य मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है। ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर अपने पहला सीधा हमला किया। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, इससे बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल में देर रात अचानक सायरन बजने लगे और फिर भारी गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। इजरायल ने कहा कि ईरान से 100 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए थे। इजरायली पीएम ने ईरान हमले का जवाब देने का संकल्प लिया। वहीं ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक तरीके से जवाब देने की कसम खाई है और बोले कि इजरायल वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात हैं।
नेतन्याहू ने इजरायली पीएमओ द्वारा एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा कि हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इजराइल राज्य मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इजरायल के साथ खड़े होने के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देशों के समर्थन की सराहना करते हैं। नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम किसी भी खतरे से अपना बचाव करेंगे और ऐसा निष्ठापूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे। साथ ही इजरायल की जनता से कहा कि हम भगवान की मदद से एक साथ खड़े होंगे और हम एक साथ अपने सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमले में सीनियर जनरल समेत ईरानी सेना के 7 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने इजरायल को दंडित करने का ऐलान किया है। इस हमले के लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार माना है। इसके बाद ईरान में मिसाइलों और हमलावर ड्रोन को लेकर हलचल देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट किया कि मैं ईरान द्वारा इजरायल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले से उत्पन्न गंभीर वृद्धि की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इन शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। आगे उन्होंने लिखा कि न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने ट्वीट किया कि शनिवार रात ईरान द्वारा इजरायली क्षेत्र पर किया गया हवाई हमला गैरजिम्मेदाराना है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हम इजरायल के पक्ष में खड़े हैं और अब हम अपने सहयोगियों के साथ आगे की हर बात पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत गिलाद एरदान ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने आज रात सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक तत्काल पत्र भेजा है। मैंने परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की और मांग की कि परिषद स्पष्ट रूप से इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा करे और घोषणा करे कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक आतंकवादी संगठन है। ईरान का हमला विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा परिषद हर तरह से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।